हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन कॉमर्स क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के साथ जुड़ रहा हूं बीकॉम पार्ट 1 का बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, जो कि हमारा 2019 में जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ 10%। कितने परसेंट? 10% के मंथली सैलरी का हमको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमको कैलकुलेशन करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लिख लेंगे यहाँ पे व्यक्ति, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सैलरी। 1 मिनट के लिए मैं वीडियो रोक के क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखिए, ये रहा आपके सामने में क्वेश्चन। अब हमको क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए, ये जो हमारा है सैलरी, इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं? एक्स। और इसका हम लोग अब निकाल लेते हैं मीन। जब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा, 1 मिनट, 120, 110, 115, 122, 126, 140, 125, 121, 100। हाँ, तो इसको ऐड कीजिएगा तो सिग्मा एक्स होता है हमारा 1230 रुपया। कितना होता है? 1230 रुपया टोटल सैलरी हो जाता है। कितना एम्प्लॉय है? 10 एम्प्लॉय है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मीन। मीन बराबर होता है सिग्मा एक्स बटा एन। सिग्मा एक्स 1230 बटा n के जगह 10, तो ये हमारा आ जाता है 123। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डेविएशन। डेविएशन बराबर हो जाता है हमारा x माइनस, मतलब कि ये वाला x वैल्यू और उसमें से घटा देंगे मीन को। तो ये हमारा 123 में से जब घटाएंगे तो ये -3 आएगा। उसके बाद दूसरा आ जाएगा हमारा -13। कितना? -13। 15 है तो ये आ जाएगा 8 5 13 -8, और ये आ जाएगा -1, और ये आ जाएगा हमारा +3, और ये आ जाएगा हमारा 17। कितना? 17। और ये आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा हमारा -2, और ये आ जाएगा हमारा -3, और 131 है तो ये प्लस में 8। अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं तो इसको अगर आप लोग जोड़िएगा तो देख लीजिए, 13 3, पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिए। तो 13 3 16, 16 8 6 14, 24, 24 1 25, 25 और 5 30, ये हो गया। उसके बाद आइए 17 3, 17 3 20, 8 2 10, ये 30 - 30, ये हमारा 0 ही आता है। ये क्या आता है? 0 आता है। अब हम लोग करेंगे डी का स्क्वायर। क्या करेंगे? डेविएशन जो आया उसका स्क्वायर। डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 169, 8 8 64, 1 का 1, 3 तिया 9 हो जाएगा। 17 को 17 से गुना करेंगे, 7 289, 289 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 3 तिया हमारा 9 हो जाएगा। 8 8 64। अब बाबू, जब इसको डेविएशन को सिग्मा डी स्क्वायर जब हम करेंगे, डेविएशन को ऐड करेंगे हम लोग, तो हमारा ये डेविएशन का ऐड हो जाएगा 622। कितना? 622। अब आप लोग को एक फार्मूला हम लोग लिखा रहे हैं, ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है √अंडर सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन। क्या होता है? √अंडर सिग्मा डी स्क्वायर बटा एन इक्वल टू 622 बटा 10, और ये आ जाएगा रूट में। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 62.2, ये रूट में आएगा। और जब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आता है 77.89। कितना? 7.89 हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आ गया? ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या निकालना था? देखिए, आप लोग गौर से देखिए, क्वेश्चन में हमारा निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब बात हम लोग करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बटा मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोEFFICIENT, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन।
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग मीन से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 7.89 और मीन आता है हमारा 123 इसको जब हम लोग बनाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.064। ये हो गया बच्चों हमारा क्या, ये हमारा हो गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये था क्वेश्चन नंबर 7 2019 का। और अगले साल के लिए क्योंकि 20 एक साल गैप हो गया तो 21 के लिए क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई मान लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन जो आप लोगों के रिक्वेस्ट से मैं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन है हमारा माध्यक निकालने का। क्या निकालने का, माध्यक निकालने का। इसमें मैंने सिंपली आपको बुक से समझाने का कोशिश करूँगा और साथ में मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके भी समझाने का कोशिश करूँगा। देखिए जिस तरह हमारा ये क्वेश्चन है आप लोग को अगर दिख रहा है, हाँ मैं देख पा रहा हूँ कि क्लियर दिख रहा है, 115 125 ये हमारा मध्य वैल्यू दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसके लिए यहाँ पे हिंट दिया गया है हमको। तो हम लोग थोड़ा इसको और साइड कर लेते हैं जिससे हम यहाँ पर कुछ लिख पाएँ। हाँ तो देखिए हम लोग मान लेते हैं ये 115 125 135 है। तो यहाँ पे हम लोग मिड वैल्यू के नाम पर x देते हैं और मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 ये भी 10-10 के अंतराल पे, हम लोगों ने भी 10-10 के अंतराल में मान लिया। अब फ्रीक्वेंसी मानना है तो फ्रीक्वेंसी हम अपने मन से कुछ कुछ मान लेते हैं। फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं हम लोग 30 40 15 25 38 और 35 मान लेते हैं ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 8 5 13 10 13 23 का 3 कैरी 1 4 3 7 1 8 8 2 10 10 6 16 और 16 2 18 ये 183 हो गया। अब हम लोग क्या कहता, देखिए यहाँ पे यह सतत आवृत्ति वितरण है मतलब कंटिन्यूअस सीरीज है। वर्गांतर मूल्य मध्य दिया हुआ है और जो मिड वैल्यू इसमें दिया गया है वो क्लास इंटरवल का मध्य से वर्गांतर ज्ञात होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को मिड वैल्यू दिया हुआ है। क्या मिड वैल्यू दिया हुआ है उससे हमको कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल। देखिए दो मिड वैल्यू का अंतर कितना है 20 माइनस 10, मिड वैल्यू का अंतर 10 है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाता है। तो यहाँ पर होगा लोअर लिमिट L1 बराबर हो जाएगा मिड वैल्यू -5 बराबर हो जाएगा 10 माइनस 5 बराबर 5 और L2 जो होता है वो अपर लिमिट होता है। तो यहाँ पर भी फिर मिड वैल्यू और +5 तो इसको करेंगे तो 10 + 5 ये हो जाता है 15। तो हमारा पहला जो क्लास इंटरवल होगा वो हो जाएगा हमारा 5 से 15। दूसरा हो जाएगा इसी तरह 15 से 25 क्योंकि 10 के अंतराल पे है 25 से 35 35 से 45 कितना 35 से 45 45 से 55 और 55 से हमारा हो गया कितना 65। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल जिसको हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको है माध्यक निकालना और बहुलक निकालना। तो बच्चों बहुलक का फॉर्मूला मैं आपको लिख दूंगा और बहुलक मैं निकाल के नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुलक मैंने कई बार आप लोग को निकाल दिया है। तो देखिए जिस तरह अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे किया गया m निकाल लिया और उसको n/2। तो हम लोग उसी तरह कर लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे मोड बराबर n/2 टर्म मतलब पद। तो ये हो जाएगा हमारा 183/2 टर्म। तो 183 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 91.5 टर्म। 91.5 आ जाएगा हमारा किस में, सबसे पहले हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाएगा 30 40 30 70 70 में 15 जोड़ेंगे तो यह 85 हो जाएगा। 85 में 25 जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। उसके बाद 148 हो जाएगा हमारा और
183 हो जाएगा हमारा, कितना 183 हो जाएगा। ये हमारा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये 91.5 जो किस में आ जाएगा, 110 वाले में आ जाएगा। तो हमारा जो मॉडल ग्रुप नहीं, यहाँ पर मीडियन ग्रुप होगा, मीडियन जो क्लास होगा हमारा वो हो जाएगा 35 से 45। तो अब हम लोग यहाँ पे लाइन देंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, L1 बराबर 35, L2 बराबर 45, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, किसका फ्रीक्वेंसी, जो हमारा एक कर्व है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका फ्रीक्वेंसी 25 है, कितना है, 25 है। और हमारा जो C है, मतलब ये एक से पहले वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले वाला C जो है वो 85 है, कितना है, 85 है। और हमारा जो दूसरा चीज़ है M बराबर, तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1, क्या, L2 माइनस L1 बट्टा में लगाएंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी, और ब्रैकेट में लिखेंगे M, मतलब मोड जो है 91.5 माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो 85 है वो वाला लिखेंगे। तो L1 बराबर हो जाता है 35 और प्लस L2 बराबर होता है हमारा 45 माइनस 35, 45 में से 35 घटाएंगे 10 आ जाएगा 25, और ये हो गया 91.5 माइनस 85। तो अब हम लोग निकालेंगे 35 प्लस ये 10/25 हो जाएगा, गुने हो जाएगा हमारा 6.5, कितना, 6.5। तो 35 प्लस 65/25, तो 65 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 35 प्लस 2 10, 25 दूनी 50 दशमलव कितना बचा, 15 बचा। तो 25 25 125, 25 छक्का 150 होता है शायद, हाँ। तो ये हो जाएगा हमारा 37.6, ये हमारा हो गया मीडियन, क्या हो गया, ये हमारा मीडियन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। तो मोड बराबर हमको होता है Z बराबर फार्मूला L1, क्योंकि ये सेंडिंग ऑर्डर में है, प्लस F1 माइनस F0, क्या, F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुना में I के जगह 2 हो जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है, 35 38 40 का है, कितना का है, 40 का है। तो 40 का है, तो L1 हो गया हमारा 15 प्लस ये F1 हो गया हमारा 40 और माइनस F0 30, और बटा में 2 गुने 40 माइनस 30 माइनस 15 और गुने में 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 10 बटा 20, 40 दूनी 80, 80 माइनस 30 गया 50, 50 में से 15 गया तो हमारा 35 हो गया, गुने 10 बराबर अगर करेंगे तो 15 प्लस 100/35, 100/35 करेंगे तो 15 प्लस 35 दूनी 70, 70 के बाद कितना बचा, 30 बचा। तो यहाँ पर पॉइंट देंगे तो 300। तो अब हम गुना करेंगे तो हमको लगता है, 1 मिनट मैं डिवाइड कहीं से कर लूँ, इसको आप लोग डिवाइड करके लिख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने जैसा कि आप लोग से वादा किया 2 क्वेश्चन लेके आने का, तो 2 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बता दिया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने एज अ गेस करके इसको दे रहा हूँ। आप लोग अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिए और अच्छे से अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम अच्छा जाएगा तभी आपका मूड अच्छा रहेगा और अगला एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।